नमस्कार किसान भाइयों। आइए जानते हैं गर्मी के मौसम में बैंगन की खेती कैसे करें। आप तो जानते ही बैंगन की खेती एक ऐसी खेती है जो बहुत लंबे समय तक उपज देता रहता है और साथ ही साथ इसमें कमाई भी अच्छी होती रहती है। ये पूरे वर्ष उगाई जाने वाली सब्जी है। बैंगन को खेत के साथ गमले में भी उगाया जा सकता है क्योंकि इसकी खेती पूरे वर्ष की जाती है। इसलिए इसकी खेती किसी भी जलवायु वाली भूमि में बड़े आसानी से की जा सकती है। बैंगन की खेती की वैरायटी अनेक प्रकार की होती है, लेकिन सभी क्वालिटी के बैंगन सभी राज्यों में नहीं बिकते हैं। इसलिए उसी प्रकार के बैंगन की खेती करनी चाहिए जिसकी मांग वहाँ के व्यापारी करते हों। नहीं तो हमें बैंगन की खेती से क्या फ़ायदा होगा। चलिए तो आज हम इस वीडियो में जानते हैं कि बैंगन की खेती कैसे करें तथा बैंगन के बारे में संपूर्ण जानकारी देने जा रहे हैं। गर्मी में की गई बैंगन की खेती में अधिक तापमान होने के कारण इसमें रोग और कीटनाशक अधिक लगते हैं और अगर समय से इसकी देखभाल ना किया जाए तो कुछ ही दिनों में बैंगन का पूरा खेत रोगग्रस्त होकर बेकार हो जाते हैं। तो किसान भाइयों, चलिए हम जानते हैं कि गर्मी में बैंगन की खेती कैसे करें और गर्मी में बैंगन के पौधों की देखभाल कैसे करें। बैंगन की खेती पूरी समय की जाती है, पूरे साल की जाती है, इसलिए इसके अनेक वैरायटी आपको मिल जाएंगे, जैसे VNR बैंगन के बीज, सुनग्रो बैंगन के बीज, इंडो अमेरिकन, पूसा अनमोल, पूसा श्यामल, सेमिनेस, पूसा हाइब्रिड 6, पंत स्मार्ट इत्यादि हाइब्रिड बैंगन की वैरायटी आपको मिल जाएंगी जो तरह तरह के रंग और लंबाई के होंगे। लेकिन इनमें से आप उन्हीं उन्नतशील बीजों की खेती करें जिसकी डिमांड आपके क्षेत्र में की मंडियों में ज़्यादा हो। गर्मी बैंगन की खेती से पैसे कमाने के लिए हाइब्रिड बैंगन की खेती ही करनी चाहिए, क्योंकि हाइब्रिड बैंगन की खेती में रोग और कीट कम लगते हैं तथा उत्पादन अधिक होता है, जिससे आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। यदि गर्मियों में बैंगन की खेती की बात करें तो फरवरी और मार्च का महीना गर्मी की बैंगन लगाने के बहुत अच्छा होता है, क्योंकि ज़्यादा देर से बैंगन की रोपाई करने से अधिक तापमान और लू लगने चलने के कारण पौधों का विकास ठीक से नहीं हो पाता। इसलिए 15 जनवरी के बाद बैंगन की नर्सरी डाल देनी चाहिए तथा फरवरी और मार्च में पौधों की रोपाई मुख्यतः खेत में हो जाए। बहुत से किसान नर्सरी तो डालते हैं, लेकिन उनकी एक समस्या होती है कि या तो बीज ठीक से अंकुरित नहीं होता या नर्सरी में पौधे जम तो अच्छे से जाते हैं मगर पौधे मजबूत नहीं होते। दोस्तों, चलिए हम जानते हैं कि नर्सरी में स्वस्थ बैंगन के पौधे कैसे तैयार करें। गर्मी में बैंगन का खेती करने के लिए फरवरी से मार्च महीनों के बीजों की नर्सरी डाल देनी चाहिए, लेकिन जिस स्थान पर नर्सरी डालनी है वहाँ पर सबसे पहले 1 से 1.5 मीटर लंबी और 3 मीटर चौड़ी क्यारी बनाकर कुदाल से गुड़ाई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लें। उसके बाद प्रति क्यारी 200 ग्राम DAP खाद डालकर जमीन को समतल कर दें। जमीन समतल करने के बाद वहाँ की मिट्टी को पैर से दबा दें। इसके बाद बैंगन के बीजों को वावेस्टिन या थीरम से उपचारित कर लें। फिर दबे हुए समतल जमीन पर लाइन खींचकर हाइब्रिड बैंगन के बीजों की बुआई करें। इससे आपके पौधे बहुत ही अच्छे जल्दी अंकुरित हो जाएंगे और वो आपके पौधे भी जब अंकुरित होंगे तो बहुत ही मजबूत होंगे। बीजों बुआई के बाद भुरभुरी मिट्टी से बीजों को ढक देना चाहिए। इतना करने के बाद जूट की बोरियों से या किसी लंबे कपड़े से नर्सरी की ज़मीन को ढक देना चाहिए। फिर इसके बाद इसके ऊपर से पुआल फैला देना चाहिए। परंतु यदि आपके नर्सरी की मिट्टी में नमी कम हो तो दवा छिड़कने वाली स्प्रे मशीन से पूरा पुआल के ऊपर बारिश की तरह हल्की पानी की छिड़काव कर देना चाहिए। मतलब बॉटल में जो स्प्रे आता है उससे स्प्रे कर दें पानी का, जिससे अगर हम वैसा पानी देंगे पाइप से तो हमारे जो बीज हैं वो निकल आएंगे, ऊपर पानी में बह जाएंगे। इसलिए किसी भी स्प्रे से उसको छिड़काव कर दें। स्प्रे वाली जो बोतल आती है हमारे ऑनलाइन ही बना सकते हैं या बागवानी की दुकान पर आराम से मिल जाएगी।
इसके इतना करने के एक सप्ताह के बाद आप नर्सरी से किसी कोने से देखें कि बीजों के अंकुरण हुआ है या नहीं। परंतु यदि बीज अंकुरण की अवस्था में हो या अंकुरण हो गया हो तो पुआल और कपड़े को हटाकर नर्सरी में हवा लगने दें। फिर नर्सरी की हल्की सिंचाई कर दें। अगर आप इस तरीके से बैंगन की खेती के लिए बैंगन की नर्सरी डालते हैं तो बीज बुआई के 35 से 40 दिन में पौधे रोपाई के लिए तैयार हो जाएंगे। और जब पौधे की मुख्यतः खेती में रोपाई करनी हो तो एक सप्ताह पहले नर्सरी में पानी डालना बंद कर देना चाहिए। अगर हम ज़्यादा पानी भी अगर पौधों को देंगे तो जो मिट्टी है वो उसमें काई लग जाएगी और हमारे पौधों की जड़ें हैं जो सड़ने लग जाएंगी। इसलिए ज़्यादा पानी भी नहीं देना है हमारे पौधों को। ऐसा करने से आप बैंगन का पौधा बहुत ही मजबूत और सख्त होता है, जिससे पौधा निरोगी रहते हैं। किसान भाई, अब हमारी नर्सरी तो तैयार हो चुकी है। अब बारी आती है बैंगन का पौधा लगाने की। तो बैंगन का पौधा कैसे लगाएं? बैंगन का पौधा मुख्यतः खेत में लगाने से पहले खेतों की अच्छी तरह जुताई करके मिट्टी को भुरभुरी कर लेना चाहिए। इसके बाद आप अगर गोल बैंगन लगा रहे हैं, भुरभुरी कर लें पहले तो मिट्टी, या तो फिर ज़्यादा जगह में लगाना है तो रोटावेटर चलवा लें। तो अगर आप गोल बैंगन लगाने जा रहे हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 5 फीट और लंबे वाले बैंगन की 4 फीट की दूरी पर फावड़े से गड्ढा बना लेना चाहिए, क्योंकि गर्मियों में अधिक तापमान हो जाता है, जिससे पौधे लगाने पर पौधे सूखने की संभावना रहती है। गड्ढा बनाने के बाद उसमें बैंगन का पौधा लगाने से 1 दिन पहले पानी भर देना चाहिए। 1 दिन पहले पानी भर दें, पानी भर देना चाहिए जिससे उसमें नमी बनी रहेगी। इसके दूसरे दिन उन खड्डों में शाम के समय गोल वाली बैंगन 3 फीट तथा लंबे वाली बैंगन 2 फीट की दूरी पर लगाकर खड्डों में पानी भर दें। इस विधि से बैंगन का पेड़ मुख्यतः खेत में लगाने से पौधे जल्दी लगते हैं और आपका पौधा भी बहुत अच्छा होगा। अब बात आती है बैंगन के पौधे को मिट्टी चढ़ाना और खाद देना। अब इस कैसे करें? बैंगन का पौधा लगाने के बाद जब पौधे से नई पत्तियां आने लगें, जब पत्तियां फूटने लगती हैं, तब बैंगन की खेत की 2 बार 15 दिनों के अंतराल पर कुदाल की सहायता से गुड़ाई कर देना चाहिए। इससे पौधे का जड़ों का विकास होता है और अगर हम पानी भी देते हैं तो पानी भी अच्छे से वो पी लेता है और हमारे पौधे और अच्छे से होते हैं। खरपतवार नष्ट होते ही रहते हैं, रोग कम लगते हैं तथा पैदावार भी बढ़ती रहती है। 2 बार खेत की गुड़ाई तथा बैंगन का पौधा लगाने के 30 दिन बाद प्रति पौधा 100 ग्राम DAP और 50 ग्राम पोटास देकर फरसा से हल्की मिट्टी लगा देनी चाहिए और हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। इसके 25 दिन बाद फिर 150 ग्राम DAP 80 ग्राम पोटास देकर पौधे को दूसरी बार मिट्टी लगा देनी चाहिए और हल्की सिंचाई कर देनी चाहिए। अब बैंगन को पौधे को सहारा भी देना पड़ता है। कैसे? यदि बैंगन की खेती मल्चिंग पर करते हैं, अगर आप मल्चिंग पर करते हैं तो सिंचाई के लिए ड्रिप इरिगेशन का प्रयोग करते हैं तो पौधे को सहारा की ज़रूरत होगी, क्योंकि अगर कहीं बारिश होती है तो पौधे को गिरने की संभावना रहती है। खास करके गोल बैंगन की खेती के लिए तो सहारा देना बहुत आवश्यक है, क्योंकि इन पर फल गोल और बड़े होने से पौधे पर अधिक लोड पड़ता है और पौधे गिरने की संभावना अधिक रहती है। तो ऐसी स्थिति में बैंगन के पौधे को सहारा देने के लिए बांस के बम्बू का प्रयोग करना चाहिए। बैंगन की खेती में सिंचाई। अब बात आती है सिंचाई की। गर्मियों में बैंगन की खेती में पानी की आवश्यकता अधिक होती है, क्योंकि इन दिनों गर्म हवा के कारण जब लू चलती है ना, तो पत्तियों द्वारा पानी का तुरंत ही तो पानी सूख जाता है। वायुमंडल जो रहता है बहुत ही गर्म होता है, इसलिए बैंगन की खेती में पानी 3 दिन के अंतराल पर हल्की जल भराव करनी चाहिए। गर्मियों में सिंचाई हमेशा सुबह सूर्योदय होने से पहले या शाम को सूर्यास्त के बाद ही करनी चाहिए, क्योंकि दिन में अधिक धूप अगर दिन में अधिक धूप होती है तो पानी गर्म हो जाता है, जो पौधों की जड़ों के लिए बहुत ही हानिकारक है। बैंगन में फल फूल की जो दवा है उसके बारे में जान लेते हैं।
गर्मी में बैंगन की खेती से अधिक उपज लेने के लिए बैंगन की फसल में समय समय पर फल फूल आने की दवा का स्प्रे करना चाहिए। इसके लिए किसान साइन की 10 ml दवा को 15 लीटर पानी में या संजीवनी को 30 ml दवा को 15 लीटर पानी में घोलकर तैयार करके 20 दिनों के अंतराल पर छिड़काव करना होता है। इसके अलावा बैंगन से अधिक पैदावार के लिए हाइब्रिड बैंगन का बीज ही लगानी चाहिए। अब बात आती है बैंगन की तुड़ाई की। कब करें बैंगन की तुड़ाई, कैसे करें? सब्जी मंडी यदि किसान के आसपास ही है तो ऐसी स्थिति में बैंगन की तुड़ाई सुबह करके मंडी में बेच देना चाहिए। परंतु यदि मंडी गांव के बहुत दूर शहर में तो बैंगन की तुड़ाई शाम को ही करनी लेनी चाहिए। गर्मी के मौसम में बैंगन की तुड़ाई 3 दिन के अंतराल पर करनी चाहिए। अधिक देर से तुड़ाई करना ठीक नहीं होता, क्योंकि देर से तुड़ाई करने पर बैंगन के रंग हल्के होने लगते हैं और मंडियों में इनकी कीमत बहुत कम हो जाती है। अब बैंगन की तुड़ाई के बाद स्टोरेज कैसे करें? पौधे से बैंगन की तुड़ाई करने के बाद सबसे पहले इनकी अच्छे से छटाई कर लेनी चाहिए। इसके बाद यदि इन्हें दूर मंडियों में ले जाना है तो इन्हें जूट की बोरियों में भरकर पानी में भिगो देना चाहिए या बैंगन को कागज़ के मोटे कार्टून में भरकर पैक कर देना चाहिए। इससे स्टोरेज करना बहुत ही सही रहता है। इस तरह से स्टोरेज करें, आपका बैंगन बहुत ही अच्छे से रखा रहेगा।